गुड इवनिंग। मोबाइल निकालना होगा। वो दिखता ही नहीं ना उस पे ढंग से, उसे लगा लो। कुछ छोटे मोटी बात में क्यों पढ़ाना होता है ना, नोटों पे छोड़ा होता है। पैशन होगी तो पैसा दो यार, कोई सा करो, डोनेट गिफ्ट करो, थैंक यू चली रहा है। आपको लग रहा है इस साल हो जाएगी छुट्टी आपकी? दोबारा की नौबत तो नहीं आएगी? क्या हाल है? चलिए जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। एनपीओ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उन्होंने देख लिया एनपीओ। क्या पढ़ाया हमने? देखा नहीं आपने? भाई बैठे जा रहा हूँ, आप लोग लॉगिन हमारे इसमें से क्यों 3 4 5 6 7 8 ज्यादा घर पे भी होगा। और यूनिवर्सिटी पे है गलत बात हो रही है। मैं बताया ना, एक स्टूडेंट है उसी को एडमिशन है, बाकी हाँ जी। टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सर स्क्रीन चली गई। आ गई सर, आ गई। आ गई। कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल मेडिसिन any other consumable items. Opening stock plus purchases paid at creditors oblique outstanding for current year minus creditors oblique outstanding for previous year at advance for previous year less advance for current year लास्ट में लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका टोटल अमाउंट आया जिसको कंजम्पशन कहा जाए। हाँ जी, एक एक करके समझना। अगर हम बात करें क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर की,
इसका मतलब क्या है? मतलब ये है पेमेंट अभी नहीं हुई, परचेज कब किया है? करंट ईयर। मैंने करंट ईयर में कुछ परचेज किया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई। तो आप लोगों ने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस करते वक्त जब फाइनल अकाउंट आप लोगों को कराया गया था तो आपने पढ़ा था एक्रूवल बेसिस, है ना, कि अगर मैंने कुछ ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है तो इस चीज का कोई मैटर नहीं है कि उसकी पेमेंट हुई है या नहीं, वो मेरा एक्सपेंस कंसीडर होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखी, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर, पेमेंट हुई है अभी नहीं हुई, परचेज कब हुई है? करंट ईयर में, तो उसे क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस ट्रीट होगा। अगर मैं आऊं क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? पेमेंट कब हुई है? करंट ईयर में, लेकिन ये परचेज कब हुआ था? पिछले साल। तो एक्सपेंस कब का रहा होगा? पिछले साल। पेमेंट इस साल हुई है, तो अगर पेमेंट उस साल हुई है तो वो इसमें इंक्लूड होगा, तो इसलिए मुझे उसे क्या करना पड़ रहा है? माइनस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट वाली फिगर में इंक्लूड है लेकिन वो इस साल का केशव एक्सपेंस नहीं है। इसको हटा रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो गए, कौन समझ आ गया? एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब है पे कब हुआ? प्रीवियस ईयर में। परचेज कब की है? करंट ईयर। मैं लास्ट ईयर अपने वेंडर के पास गया था, जिससे मैं कुछ परचेज करता हूँ, मैं उसके पास गया था, मैंने उससे कुछ सामान लिया, ठीक है, वो सामान बना 80,000 का, लेकिन मैं अपने घर से 1 लाख का चेक बनाकर लेके गया। तो मैंने कहा एक काम करो यार, ये चेक तो रखो, 20,000 आप पे क्या आ गए? एडवांस वेंडर पे, यानी मैंने पेमेंट कब की? एडवांस की प्रीवियस ईयर। उसने कहा इसका मैं क्या करूंगा? मैंने कहा नेक्स्ट ईयर आऊंगा, कुछ परचेज करूंगा, उसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो इस ईयर मैंने उससे परचेज की 30,000 की, तो मैं उसे कितना पे करूंगा? 10,000, क्योंकि 20,000 मैं उसे प्रीवियस ईयर पे कर चुका हूँ। अब मुझे ये बताओ, प्रीवियस ईयर में क्या ये एडवांस मेरा एक्सपेंस बना होगा? नहीं बना होगा। प्रीवियस ईयर में ये एडवांस मेरा एक्सपेंस नहीं बना होगा। क्या बना होगा प्रीवियस ईयर में? ये एसेट, क्योंकि एडवांस में अगर आप पेमेंट करते हो तो वो क्या बनता है? एसेट। एक्सपेंस कब बनाएंगे? करंट ईयर। क्या करंट ईयर में उसकी पेमेंट हुई है? नहीं हुई। करंट ईयर में पेमेंट नहीं हुई तो क्या वो इसमें इंक्लूड है? नहीं, इसीलिए हम उसे ऐड कर। हाँ जी, एडवांस फॉर करंट ईयर, पेमेंट कब हुई? करंट ईयर में, लेकिन कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। एडवांस कभी भी प्रीवियस ईयर का नहीं होगा। सेम कहानी है, बस ईयर अलग हो गया। मैंने इस साल पेमेंट किया, कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर भी कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक्सपेंस भी कब कंसिडर किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर। फिर माइनस क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि ये इसमें इंक्लूड होगा पेमेंट में। आप ध्यान से मेरी बात समझिए, मैंने दो चीजें माइनस की हैं। क्यों माइनस की हैं? क्योंकि वो ऊपर पेड में इंक्लूड है लेकिन वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। एक पिछले साल का एक्सपेंस परचेज था, एक नेक्स्ट ईयर का परचेज। पेमेंट इस साल हो रही है इसलिए माइनस करो। दो चीजें ऐड की है, अभी एक ही करी है ना? नहीं, दोनों कर ली। हाँ, दोनों हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि वो करंट ईयर में पेमेंट नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंस करंट ईयर में। एक की पेमेंट कब हुई है? प्रीवियस ईयर में, एडवांस जिसको कहा गया। एक की पेमेंट कब हुई है? अभी नहीं हुई, इसको आउटस्टैंडिंग कहा गया, शायद नेक्स्ट ईयर में। क्लोजिंग स्टॉक, अभी आपने क्या सीखा यहाँ तक? आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, आर्यन, आपने और पेमेंट की, और पेमेंट करके आपके पास टोटल स्टॉक आ गया, लेट्स से स्पोर्ट्स मटेरियल का आ गया। फिर आपने देखा अच्छा कुछ ऐसा भी है जो हमने खरीदा लेकिन पे नहीं हुआ, उसे भी ऐड करो, एक्सपेंस तो है। कुछ ऐसा है जो पिछले साल का, माइनस कर लो, कुछ और ऐड कर लो।
माइनस कर लो। यहां तक करके मेरे पास टोटल एक अमाउंट आ गया कि इतना मैंने खर्च करके लिया है। क्या सारा कंज्यूम हो गया? कंज्यूमिंग का सबकी खपत हो गई, तो समझते हो कंज्यूम? नहीं, कुछ बच गया। तो वो जो बच गया उसे मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो मेरे पास क्या निकल कर आ गई? कंजम्पशन निकल कर आ गई। डन है जी? सर ये है आपके करंट एसेट, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स्ड एसेट्स पे। अब अगर आप मेरे से पूछो सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था सिंगल एंट्री, याद है? सिंगल एंट्री लगभग फाइनल अकाउंट्स की तरह होता था, बस उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने होते थे ओपनिंग वाले भी। क्यों? क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती। वही चीज यहाँ फॉलो होगी। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर ओपनिंग कैपिटल इसमें आपको गिवन नहीं होती तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या मतलब है? सेम एज बैलेंस शीट। एसेट्स गिवन होंगे ओपनिंग डेट के, उन्हें ऐड करो। लायबिलिटी गिवन होंगी ओपनिंग डेट की, उन्हें ऐड करो, दोनों को माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑफ कैपिटल। तो उसमें काम आएगी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। परचेज पेड कहीं नहीं जाएगा, और ये परचेज ऑब्लिक पेड में परचेज का अपना मतलब है, पेड का अपना मतलब है, थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कहाँ जाएगा? क्या है ये? क्रेडिटर फॉर करंट ईयर। क्रेडिटर क्या होती है हमारी? लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी। और करंट ईयर मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। सर क्योंकि करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर तो करंट ईयर में क्लोजिंग ही बनेगी ना मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बनेगी। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस मेरा क्या होता है? बोलो। तो ध्यान रखो ना मेरी क्लास में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। फिर दोबारा आ रहा है मेरे पास, अच्छा एक रह गया बीच में ना, ये क्या है? क्रेडिटर फॉर प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। देख लो सर उसमें स्पाइडरमैन आया, जहाँ जो समझ रहा है देख लो। सिंपल है, एडवांस एसेट, करंट ईयर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, और प्रीवियस ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट। क्रेडिटर लायबिलिटी, करंट ईयर है तो क्लोजिंग, और प्रीवियस ईयर है तो। सर इतना मैंने डीपली ना कभी सोचा नहीं। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ना, अभी जैसे एडवांस फॉर करंट ईयर है तो ये करंट ईयर का है ना। सर अभी तो मैंने भेजा ही नहीं, जहाँ खा रहा है स्पाइडरमैन। क्या तुमने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, कौन से पे हूँ मैं? सेकंड लास्ट, एडवांस फॉर करंट ईयर, तो ये बना मेरा एसेट ओपनिंग बैलेंस। राघव समझ आ रहा है भाई? हाँ जी सर। हाँ, बीच बीच में हमारी बातचीत होती रहती है, उस पर ध्यान मत देना क्योंकि वो आप तक आती नहीं होगी, आप बस अपने पे देखना। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है एसेट कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। देख लो भैया, नोट कर लो, जो पूछना है पूछ लो। लॉजिक के साथ समझोगे तो अच्छा रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले के तौर पे मगअप करोगे रटोगे तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन है। उसका आगे इल भी लगाते रहते हैं ना, वो illogical है। ऐसा क्यों करा है? ऐसा क्यों करा है? क्यों दोबारा कोरोना को बुलाना है, ये बताओ। बिना कोरोना करूँ चेंज स्क्रीन? इधर से क्लास ले रहा हूँ, ओके। तुमको बोलो ना, सबसे पता लगा पावर भी
पर वो झूठ कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। ओनर है, ओनर को तो पैसा होता ही है। सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे डिफाइन होता है? एक सेकंड, क्या कह रहे हो राघव? ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे डिफाइन होता है? बैलेंस शीट। हाँ जी। सर जो प्रीवियस ईयर का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, जो करंट ईयर का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है सर। इसके कुछ कह रहे थे या नहीं कह रहे थे? मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट दो मुझे। चल रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पेज नंबर है 117। जब घर पे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे जब भी बुक खोलते थे नहीं, तुम तो अभी नहीं खोल रहे ना। हाँ, ये भी है। वहाँ पे है। आज सुबह नहीं तो दिसंबर का तुम अभी थे तो ये खोली आपने या खुली खुली मिली सुबह ऐसे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, कैलकुलेटिंग ऑफ एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल, नहीं देखेंगे इसको, एक सेकंड रुको। 9 देखेंगे, पेज नंबर 115। और कल क्लास नहीं है अभी, ट्यूसडे ही होगी, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है बार बार, ऑफलाइन ही होगी। नहीं, आप लास्ट क्लास में देख लीजिए, मैंने बोला था कि हो सकती है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, आज मैंने मैसेज किया था, हर बार मैसेज नहीं आएगा। अगर कभी नहीं होगी तो मैसेज आएगा, अगर मैसेज नहीं आया तो आपको प्रिज्यूम करना है कि ऑफलाइन ही है। हाँ जी, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सुना है? कहाँ सुना है केशव? कहाँ पीछे, वो तो पूछना चाहूंगा। नहीं, आज तो मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर में सुना था आपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दो साइड होंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, पेमेंट मीन पैसे का जाना। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक पॉइंट रहेगा इसमें ना। अगर परचेजेस गिवन है, नोट करना वहां पर, इफ परचेजेस गिवन, नो एडजस्टमेंट will be done for outstanding and advance। देखो, परचेजेस का मतलब क्या होता है कि उसने एक्रुअल बेसिस पर निकाल के दे दिया आपको, उसने ये नहीं दिया यथार्थ के कितने की आपने पेमेंट की है। क्वेश्चन में उसने आपको ये बताया कि आपने कितने की परचेज की, और कितने की परचेज का मतलब है कि उसने पहले ही क्रेडिटर को प्लस माइनस, एडवांस को प्लस माइनस कर रखा। तो आप सिर्फ फॉर्मूला रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जब पेड गिवन होगा। सर क्वेश्चन में आता है ना, फिर आप फंस जाओगे। कोई डाउट किसी को? वो तो रहेगा। अब ये ऑब्लिक एंड है ना, कि कुछ भी कह लो, बाय स्टेशनरी है या बाय मेडिसिन है या बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इतने की पेमेंट है, पेमेंट में गिवन है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेजेस यहाँ लिखा है 10,000, लेकिन ये यही 10,000 है,
तो यहाँ परचेजेस नहीं होके पेड हो जाएगा। सर मिसप्रिंट भी कह सकते हो, पर अगर मैं मिसप्रिंट भी ना कहूँ तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो 10,000 है ना, एक ही क्वेश्चन में परचेजेस और पेड दोनों गिवन नहीं होंगे, और अगर गिवन होंगे तो फिर अलग अलग फिगर होनी चाहिए दोनों की, लेकिन इसमें दोनों की फिगर सेम है, जो ऊपर पेड है वो भी और नीचे परचेज है वो भी, तो वो पेड ही माना जाएगा, वो मिसप्रिंट कह सकते हो फिर आप उसको। एडवांसेस पेड टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, अगर करंट ईयर की बिगिनिंग में आपने एडवांसेस पे किए हैं तो ये कब के लिए हैं? प्रीवियस ईयर। सर एडवांस कभी भी राघव जी प्रीवियस ईयर के लिए नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो इसी तरीके से, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, इसमें बहुत कंफ्यूजन आएगी आपको। अगर आप इस लाइन को ऐसे ही पढ़ते हो, एडवांस पेड टू सप्लायर, ये बीच में गायब है, तो हम 4 वाले को अगर पढ़ता हूं मैं, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इससे क्या लग रहा है आपको अगर हम इंग्लिश को इंटरप्रेट करें? चार नेक्स्ट पेमेंट कब हुई है इसकी? क्या ये कह रहा है कि करंट ईयर में इतने की पेमेंट हुई है? नहीं, अगले साल के लिए भी पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे या शायद मैं समझा नहीं पा रहा। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ ऊपर वाले को, एडवांस पेड टू सप्लायर, एट गायब है बीच में से, एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, एट का क्या मतलब है? दो चीजें लिखी हो सकती है ना एज पर इंग्लिश, एडवांस पेड टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर या फॉर द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इन द ही होगा पूरा नहीं, मतलब ये हमें उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। चलो ऐसा समझो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ राघव कि एडवांस पेड टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने इस साल की शुरुआत में एडवांसेस पे किए हैं, इस साल की शुरुआत में अगर इन द बिगिनिंग ईयर लिखा हुआ है, पे किए हैं, फिर वो कब के लिए होंगे? नेक्स्ट ईयर के। अगर एट वर्ड मेंशन है एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपने इस साल में पे किया है, एट हो गया कि वो बैलेंस है। आप समझो मेरी बात को, एडवांस पेड टू सप्लायर ये एक अकाउंट हो गया, और इस अकाउंट का जो बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वो ये है। हाँ समझ रहे हो मेरी बात? एक तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपने करंट ईयर में पे किया है, पर वो इंटरप्रिटेशन बनेगी नहीं क्योंकि वहां एट लिख रहा है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, गलत हो तो बता देना। इन द बिगिनिंग होता तो उसका मतलब था कि आपने पे किया है करंट ईयर में, एडवांस जब भी पे करोगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो अगर करंट ईयर में पे किया है फिर तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। लेकिन यहाँ क्या मेंशन है? एडवांस पेड टू सप्लायर, ये एक अकाउंट है, ये फ्रेज नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये एक अकाउंट है, लेजर है एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, और इस लेजर का बैलेंस करंट ईयर की बिगिनिंग में कितना था? 500। तो अगर वो करंट ईयर की बिगिनिंग में उसका बैलेंस था तो पेमेंट कब हुई होगी? लास्ट ईयर। कब के लिए? करंट ईयर। लास्ट ईयर में तो करंट ईयर के लिए होगी ना। कैसे कैसे मुझे तुम, हाँ जी सॉरी, राघव समझ आया आपको? सर ये एडवांस पेड टू सप्लायर नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ ना? देखो मैं आपको एक बार और लेके चलते हैं, नो सर पहले समझ लो, अगर लिखा हुआ है एडवांस पेड टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो अब मेरा सवाल ये है कि ये पेड कब हुआ? बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर तो करंट ईयर में काउंट होगा ना, तो पे कब हुआ? करंट ईयर में, और एडवांस हमेशा पे अगले साल के लिए होगा, तो फोर नेक्स्ट, ये एक वर्ड बना और ये बना इसकी वजह से। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा,
एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। एट का मतलब समझते हो ना, रखा हुआ है, कुछ ऐसा ही होता है शायद, है ना। एट अब या उस टाइम कह सकते हो, ठीक है, वो भी एक बात मान ली हमने कि उस टाइम ये है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने उस टाइम पे किया है, उस टाइम ये है या उस टाइम ये रखा हुआ है। तो ये बैलेंस आया कहाँ से होगा? प्रीवियस ईयर से आया होगा। इसका मतलब अब अगर मैं इसमें हूं तो ये मेरा एक पूरा लेजर है, ये कोई इंग्लिश नहीं है कि मैंने पे किया है, ये लेजर का नाम बन गया। एडवांस पे टू सप्लायर एक लेजर है, उसमें बैलेंस है। अकाउंट सर, जर्नल लेवल लेजर बनते थे ना, कैश कैपिटल बनते होंगे, है ना। अब एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब है ये बैलेंस है आपके पास, और ये बैलेंस कब है? बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की शुरुआत में ही। अभी तो करंट ईयर में ट्रांजेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, उसकी स्टार्टिंग में ही आपके पास एक बैलेंस है। तो वो बैलेंस कहाँ से कैरी हुआ होगा? पिछले साल से, लास्ट ईयर में पे हुआ होगा ये। और किसके लिए पे हुआ होगा? करंट ईयर। नोट करो, समझ आया तो ठीक, वरना रिपीट मोड में देखते रहना है, रिपीट होगा नहीं, है ना। बनवा रहे हैं, जल्दी बनवा रहे हैं, लॉन्च करेंगे। सर नहीं नहीं, सेम हो जाएगा। डाउट अपने लिए तो नहीं पूछ लेना, ऑफलाइन में कैसे करोगे? कैश कटेगी कुछ तो बनाई होगी। जय माता दी, कैसे हो? टेंशन तुम्हें भी पूरी है क्या? वीडियो तो वो ली थी या पढ़ी थी सच में? तो फिर अभी रिजल्ट तो आया नहीं ना उसका, लेकिन आंसर की आ गई थी ना। इनके तो पापा है ना। सर रिजल्ट रेडी तो इसलिए है कि वो चेक तो स्कूल में ही हुआ है ना, रेडी तो है ही, वो चेक होके वहीं से गया है। जो बड़े स्कूल है उन्होंने वो बारकोड मशीन खरीद ली। हाँ भाई, जितना मेरे को यहाँ के स्कूल का आपका या अपने वहाँ का पता है, वो सारे पेपर्स स्कूल में ही चेक हुए हैं, क्योंकि टीचर्स भी जो है वो फ्रेंड्स हैं जैसे, वो उन्हें चेक करके उसी दिन तब जाते हैं। हाँ, आपको तो सारा पता ही है, अपलोड भी करने होते हैं ना शायद, उसी दिन हो जाते हैं। सर एक साथ आएगा, बनकर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। मूड तो खराब हो गया। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं नीचे हो रहे, वो सब हो गया जो होना था। बाकी ये जरूर होगा कि अगर 1 मार्क में पास है, लेकिन यहाँ ऑफलाइन में बहुत ज्यादा मार्जिन से फेल हो रहा है, जब 40 मार्क्स का होगा ना, तो पता लगा 40 में से 1 ही आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो फिर वो उसको रिवैल्यूएट करेंगे। 13 में तो पास है, तो इस चीज को देखना सर, दोनों में 13.5 13.5 अलग अलग चाहिए। हाँ तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 13 नहीं आए और 40 को मिला के पास हो जाओ, नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों का क्या सवाल होता है सर, मैं सीबीएसई चीट थोड़ी हूँ, फिर भी नहीं करूंगा मैं खुद तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एट लगा दिया, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो अब इसका मतलब ये बैलेंस है बिगिनिंग में, तो ये कब का बैलेंस है? इसको मैं कह सकता हूँ एडवांस फॉर करंट ईयर, नहीं प्रीवियस ईयर। हाँ तो उसी से चलता है एडवांस, पेड किस ईयर में होगा। यहाँ देखो ना, ये सिर्फ एडवांस ही परेशान करता है आपको, वो कुछ नहीं करता। एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर लिखा मैंने, तो वो पे कब है? प्रीवियस ईयर में। परचेज कब है? करंट ईयर का। तो जब पेमेंट होगी ना, तब से एडवांस को जोड़ा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर में पेमेंट हुई है तो उसे बोला जाएगा एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में एडवांस की पेमेंट हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, करंट ईयर में पेमेंट हुई है तो बोला जाएगा एडवांस फॉर करंट ईयर।
प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होगा, करंट ईयर का एडवांस माइनस होगा। जी, नाम वो चलता है उसका। ये आगे भी आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, जितने जल्दी क्लियर हो जाए। अब ऐसे ही एडवांस पेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो ये क्या कहलाएगा? एडवांस फॉर करंट ईयर। ये क्या कहलाएगा? एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होता है? करंट ईयर का माइनस। फिर कहता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ये क्या है? हम बिल्कुल ले जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर। करंट ईयर का तो प्लस होता है ना सर। करंट ईयर में आपने पे किया, तो वो पे तो नेक्स्ट ईयर के लिए किया है ना। परचेज नेक्स्ट ईयर के, तो कैसे प्लस होगा? क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग फॉर। सॉल्व कीजिए फटाफट, उसी फॉर्मेट को यूज करते हैं। सॉल्व कीजिए फटाफट। आंसर 26,500 आना चाहिए। हाँ जी, आ गया आंसर। प्रभु चलो, हाँ ना, मुझे भी जाना था। है ना? सबका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। अरे पक्का। पेन ट्राई करेंगे। अब तो मैं समझाऊंगा नहीं कुछ भी। अब आप डायरेक्ट ट्राई कीजिए बस को।
आप पूछो, आप पूछो। बारह सौ साठ। नहीं है किसी का। राघव हुआ नहीं। नहीं सर। दो डेट चल रही है, 1 जनवरी 31 दिसंबर। तो जो डेट पहले आई है वो ओपनिंग डेट है या प्रीवियस ईयर की डेट है, ऐसा कह सकते हैं। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, प्लस होगा क्रेडिटर ओपनिंग डेट के, यानी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, माइनस होगा पेड, अमाउंट पेड है, प्लस होगा स्टॉक दिया हुआ है क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा क्रेडिटर क्लोजिंग डेट पर। क्लोजिंग डेट की क्रेडिटर क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, प्लस होंगे एडवांस क्वेश्चन में है नहीं। क्या भाई, सर क्या डेट दी हुई है उसकी, वो क्लोजिंग डेट है, तो करंट ईयर के हुए वो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर फॉर्मूले में ऐड किया हुआ है हमने 300। नहीं आ रहा, क्यों कर ले, रीडिंग नहीं करता हूँ। 1510 माइनस 250। भाई सामने कर दिया सब कुछ यार, 4 आइटम प्लस माइनस करने हैं, लाखों करोड़ों में है नहीं। हाँ जी, फिर भी 10 रुपए की दिक्कत है, 90 की क्या। 11 ट्राई करेंगे। नहीं सर, सेकंड लास्ट। करो सर ट्राई। आंसर 11,500। जी
आंसर आ गया। आप देख रहे हो आंसर 11,500। 900, 400 ज्यादा हमारा आ गया। क्या फायदा बोल रहे हैं? कुछ तो सबके ओपन हो गए हैं ना। अच्छा अभी फुल फ्लैश नहीं बुला रहे, फुल फ्लैश बुला रहे, कोई ऐसा नहीं अल्टरनेट या कुछ नहीं ना। फुल फ्लैश रोज में आ रहे हैं। क्या कराते पढ़ाते मगर इतना टाइम से बंद पड़ा गया था, पहले साफ सफाई करवा रहे हैं। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्रेडिटर ओपनिंग डेट पे दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2003 प्रीवियस ईयर का है, तो एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर प्लस पेड आ गया, ये तो प्लस ही होता है, इसी से सब कुछ चलता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2004 प्लस होगा ना, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया ना, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर हो गया। सर कौन सी डेट दी हुई है? दिसंबर 2004, तो करंट ईयर हो गया ना, क्लोजिंग डेट हो गई। और क्रेडिटर है तो करंट ईयर के क्रेडिटर हो गए, ऐड होगा। इसके ऊपर दिया हुआ था ना क्रेडिटर 1 जनवरी के, वो प्रीवियस ईयर के, वो माइनस हुआ। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन यानी लेजर का बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग डेट पे, तो एडवांस फॉर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए माइनस होगा। देखो करके आगे करें, मैंने बताया था ना सेकंड लास्ट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 और 13 दो ही करने हैं बस। मैंने बोला था सेकंड लास्ट होगा इसके बाद। एब्सेंट कौन है? आना तो आपको नहीं था, प्रॉक्सी तो नहीं भेज दिया उसको। मतलब सब्स्टिट्यूट तो नहीं भेजते क्या, वहाँ चलेगा? वही पेड है, उसी में एड लेस होगा सब कुछ। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ये एक्सपेंस का है, बस रूल वही रहेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का माइनस।
हो जाए नेक्स्ट भी कर लेना 13 भी। वो भी हो गया। अच्छा अच्छा क्या कैसी बात है? माइनस क्यों किया 2000? अच्छा हाँ ठीक है नेक्स्ट। वो प्लस होगा ना यार। फॉर्मूले को देखो ना सर एक बार सही से। नहीं एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर है ना, 2007 करंट ईयर है ना। 1000 प्लस होगा ना, 1500 माइनस होगा। प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर माइनस होगा। दो चीजें याद रख लो, बाकी दो चीजें ऑटोमेटिक याद होगा। प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। डिपेंड करता है कौन से ईयर का है वो देखो प्रीपेड। हाँ कौन सा? प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। तो प्लस होगा ना 3 हाँ सर तीसरे वाले को माइनस करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 13। 12 सर 12। 12 में सर तीसरे वाले को प्लस करेंगे, एडवांस सैलरी, ये 12 की बात कर रहे हैं। 12 में वो एडवांस है प्रीवियस ईयर का, प्लस करेंगे सर। चौथे वाले को भी प्लस करेंगे सर। सर चौथे वाले को माइनस करेंगे, वो एडवांस करंट ईयर का है। बहुत खुशी की बात है, इसका हो गया, हो जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, वो करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्लस क्वेश्चन स्टार्ट ओके सर बाय। होंगे। किसके? टीएस। बाय बाय।